हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिंग इज माय लव। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा कब्जा फिल्म के बारे में होने वाली है। इसीलिए इत्मीनान से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। आराम से विस्तार से इसके बारे में पूरी बातें करेंगे। और यदि आपको वीडियो लंबी लगे, जो कि समझने के लिए दोस्तों देखिए लंबी वीडियो होती है तो समझाना भी ज़रूरी होता है और आपको समझना भी। अधूरी वीडियो देखेंगे, आधी वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आप कुछ का कुछ समझ के बैठ जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको यदि वीडियो लंबी लगती है तो इसे आराम से रात को कहीं पर सेव करके रख लीजिए और देख लेना। सेव कर लो, आराम से रात को देखना, पूरी बात समझेंगे। और मैं जहां तक समझता हूं कि मेरे इस चैनल में जितने हैं फिल्मी लवर हैं, तो फिल्मी बातें आपको सुनना पसंद है, देखना पसंद है, मैं भी हूँ। तो उस हैसियत से वीडियो पूरी ज़रूर देखें। और यदि चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को दबाना, ऑल वाला नोटिफिकेशन क्लिक कर देना और उसके बाद वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करना और साथ ही प्यार से अपने कमेंट्स भी छोड़ा करना। तो पूरी वीडियो इसी बात पर रहेगी कि कब्ज़ा फिल्म कैसी है, क्या है, इसके नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ पर हम हर पहलू पर गौर करेंगे। आराम से करेंगे क्योंकि इसके पीछे कुछ और भी चीज़ें चली हैं, काफ़ी नेगेटिविटी भी फैली हुई है। और देखने के लिए ये भी आया है सामने कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। दोस्तों, एक मेरा दोस्त है, मुंबई में रहता है, वो भी उसने मुझे बताया था, क्योंकि उसने ये चीज़ सामने से देखी है कि कुछ लोग कैसे, जो क्रिटिक्स जो होते हैं, जो इसमें आपको मिलते हैं यूट्यूब में तरह तरह के, इनमें से कुछ लोग ऐसी भी धांधली करते हैं कि अब वो क्या धांधली है उसके लिए मैं सोच रहा हूँ मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तभी आप समझ पाएंगे। वरना एक ही वीडियो में हर चीज़ ऐड कर देने से वीडियो लंबी से भी लंबी हो जाएगी और आपको मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए उस वीडियो का इंतजार करना, मैं अगली वीडियो उसी टॉपिक पर लाने वाला हूँ, तब आप समझ पाएंगे कि क्रिटिक्स का गेम क्या होता है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं दोस्तों कोई क्रिटिक नहीं हूँ। मैं खुद एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हूँ, धक्का छाप धक्के खा रहा हूँ, पता नहीं कब तक खाऊंगा। आपकी दुआ हुई तो ज़रूर जीतूंगा एक दिन। तो चलिए इस फिल्म के बारे में बात करते हैं। तो क्या है कब्ज़ा, कैसा है, क्या ये वाकई में केजीएफ की तरह है या फिर केजीएफ की नकल है या फिर केजीएफ से इस फिल्म का कोई लिंक है, ये सारी बातें इसमें क्लियर करेंगे। और क्यों इसको लोग अभी इतना पसंद नहीं कर पा रहे हैं, क्या वजह है, क्या कारण है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। वरना उम्मीद सबको बहुत ज़्यादा थी। और साथ ही आखिरी में अपनी भी बताऊं कि मुझे कैसी लगी, मेरी उम्मीदों पर खरी उतरी कि नहीं, जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियोस में करता हूं। तो आराम से बैठ जाइए, शुरू करते हैं। फिल्म की बात हम लोग करेंगे पॉजिटिव पॉइंट से। पॉजिटिव चीज़ों को मैं पहले बताऊंगा आपको कि इसमें क्या पॉजिटिव है, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक एक डिटेल इसकी बताते जाऊंगा। और क्यों इसको नापसंद किया जा रहा है, क्या चीज़ है जिसको एक आम आदमी समझ नहीं पा रहा है, वो भी आपको बताऊंगा। वो चीज़ मैंने समझी है। तो पॉजिटिव पॉइंट में दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है कलाकारों का जो मेकअप है, जो क्योंकि ये फिल्म भी एक पुराने समय को दिखाती है और पुराने समय से नए समय तक आती है, तो इसलिए इसका जो मेकअप रखा गया है, इसका जो कहना चाहिए आर्ट डिज़ाइन है, जो भी चीज़ें हैं, वो उस चीज़ को टच करती है। मतलब वो समय दिखाने में उस तरह का मेकअप जो उन लोगों ने किया था, जैसे इन लोगों का आपको दिखाई देंगे फिल्म में, वो चीज़ बिल्कुल उस समय को दिखाती है। उस तरह के ये लोग लगे हैं। वरना कई बार होता है कि लोग समय को दर्शा नहीं पाते। और सही बात भी है कि आज के टाइम में समय को आप कैसे दर्शाएंगे, वो मुश्किल काम होता है। दूसरी पॉजिटिव बात मैं अगर इसमें करूं तो फिल्म के जितने भी कलाकार हैं, जो कि सारे के सारे दिग्गज हैं, यानी कि उपेंद्र सर हैं, किच्छा सुदीप हैं और अपना श्रेया सरहान हैं, और बाकी जिनका कैमियो है, जिनके लिए भी लोग फिल्म देखने के लिए गए थे, किच्छा सुदीप का भी कैमियो ही है। तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि चूंकि इसका दूसरा पार्ट आना है, इस फिल्म को इसीलिए कुछ अधूरा सा बनाया गया है। हमेशा मैं कहता हूं अगर इसका नेक्स्ट किसी को लाना होता है तो वो फिल्म को अधूरा ही बनाता है, तभी तो अगले में कुछ दिखा पाएगा। वरना सब इसी में दिखा दिया तो फिर आप देखोगे ही क्यों। हालांकि ये चीज़ इसमें होनी नहीं चाहिए थी। मैं ये कहूँगा कि इसको एक ही पार्ट में पूरा कंप्लीट होना था, क्योंकि मैं भी अब ये पार्ट देख देख के थक गया हूँ। कि कलाकारों का काम बहुत अच्छा है सबका। स्पेशली यदि इसमें उपेंद्र सर की बात की जाए तो उपेंद्र सर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपना दिखाया है। जो एक एक्टिंग जो होती है, कहना चाहिए एक्टिंग को कहा जाता है कि आंखों से एक्टिंग होती है, तो कई बार इसमें उपेंद्र सर की जो एक्टिंग उन्होंने आंखों से ही दिखाई है, ये आपको बड़े पर्दे पर समझ में आएगी। मतलब वो ऐसा जल्दी जल्दी वो देखते हैं कि ये हमारी तो हो भी नहीं रही है, ऐसे 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 करते हैं, ऐसे हो जाएंगे हम लोग लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया है और एक गैंगस्टर की भूमिका में वो हैं। तो गैंगस्टर की भूमिका के लिए मतलब एकदम टॉप हैं। कहने का मतलब ये है कि अपने किरदार में पूरी तरह से जम रहे हैं। लुक वाइज भी बहुत जम रहे हैं। उनका जो लुक है, जिस तरह के वो दिख रहे हैं या दिखते हैं, उससे बिल्कुल लग रहा था कि एक तगड़ा गैंगस्टर है। इस मामले में आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी उनके ऊपर। हालांकि उपेंद्र सर की मैंने ये पहली ही फिल्म देखी है, इसके पहले मैं उनकी एक भी फिल्म मैंने नहीं देखी है, और वो कैसा काम करते हैं, बाकी फिल्मों में क्या किया है वो भी मैंने नहीं देखा है। तो इसी में मैं उनको देखा हूँ और उनके काम से बहुत प्रभावित हुआ हूँ।
श्रेयस रहान का काम अच्छा है, उनको जो मिला है उस रोल को उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है। इसके अलावा किच्चा सुदीप जितने भी देर के लिए हैं, बादशाह हैं भाई, वो उनकी एक अलग ही फैन फॉलोइंग है, तो उनके भी रोल पर उंगली नहीं उठा सकते। इन लोगों में एक अलग किस्म का टैलेंट है दोस्तों। तो ये जितने कलाकार हैं बहुत ही दिग्गज हैं, चाहे आप किसी की भी बात कर लो। तो एक्टिंग में तो ये फिल्म मतलब कलाकार जितने हैं सब ने बहुत दिल खुश किया है। साथ ही मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी इस चीज़ की कि जो उपेंद्र सर अभी जिस एज में हैं, उनको अब जैसे कि हम यदि आप अपने दादा परदादाओं के ज़माने की पुरानी फ़ोटोज़ देखेंगे तो उस ज़माने के जो लड़के होते हैं, हालांकि उपेंद्र सर अभी लड़के वाले एज में नहीं है, लेकिन इस फिल्म में उनको लड़का भी बनाया गया है, दिखाया गया है। तो कुछ लोग जो नहीं समझ पाते वो लोग ये बातें करते हैं कि एज ज़्यादा दिख रही है और लड़का क्यों बना दिया। तो उनको यार मैं यही बोलूँगा, आप अपने पहले के ज़माने के लोगों को देखो, जैसे कि संजीव कुमार को ही ले लिया जाए। जब वो किसी फिल्म में मैं देखता था उनको कि वो लड़का बन के आए हैं, मैं छोटा था, मैं ऐसा मन में सोचता था कि यार ये तो थोड़े अंकल दिख रहे हैं, इनको लड़का क्यों बोल रहे हैं। या उस ज़माने की हीरोइंस, तो कहने का मतलब ये है कि वो 25-26 साल के या 22-23 या 18-19 का अपना एज बताती थी, लेकिन लगती ऐसी थी कि जैसे कि 35-36 की होंगी, 40 की होंगी। इस तरह का हमारी मानसिकता पहले पता नहीं था, लेकिन पहले के लोग दोस्तों वाकई में थोड़े अपने उम्र के हिसाब से बड़े दिखा करते थे। तो उस हिसाब से उपेंद्र सर का एज जो अभी उन लोगों ने यूज़ कर लिया ना, उसमें बहुत सॉलिड है। तो और उसके बाद उनको आगे का भी जो दिखाया गया है एज, वो भी सही लगा है, क्योंकि वो एक बिल्कुल भरा पूरा वयस्क मिड एज में, मतलब कहना चाहिए ना पूरी तरह से बूढ़ा ना पूरी तरह से जवान, ये वाली बात है। तो वो चीज़ पकड़ी है, बहुत अच्छे से पकड़ी है। साथ ही इनके एक भाई का भी जिसने रोल किया है, उनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, शायद मैं उनको भी देख नहीं पाया हूँ पहले, लेकिन उनका जो भी जितने देर का काम था सॉलिड था, अच्छा काम किया उन्होंने। तो कहने का मतलब यह है कि कलाकार कोई भी आपको इसमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा मेरे हिसाब से। तो काम 100% है, सब ने बेस्ट किया है। और साथ ही उस समय के ये लोग लगे भी हैं, इनको देख करके, इनके लुक को देख करके, जैसा जैसा बनाया गया है जो भी है भाई, मैं उस चीज़ से खुश हुआ कि इस चीज़ को इन लोगों ने कम से कम अच्छा कैरी किया। चलिए इसमें दूसरी बात मैं ये क्लियर कर दूं कि केजीएफ से जो इसकी तुलना हो रही है, खुद मैंने भी की थी, क्योंकि मुझे इसका टीज़र ट्रेलर देख करके ऐसा लग रहा था कि ये केजीएफ जैसी है, या केजीएफ से कई लोगों ने ऐसे फर्जी वीडियो भी बना रखे थे कि ये केजीएफ से इस फिल्म का लिंक है। तो ये बात मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूँ कि इस पिक्चर का लिंक कहीं से भी केजीएफ में अभी केजीएफ से नहीं दिखाया गया है, ये अलग से एक फिल्म है। और साथ ही कंपेयर इसलिए हो रहा है कि लुक इसलिए बनाया गया है ऐसा टाइप का इसका, क्योंकि समय जो था वो पुराना समय, उसमें भी दिखाया गया है, इसमें भी दिखाया गया है। साथ ही अब एक ही बाप के दो बेटे होते हैं तो उनकी शक्लें आपस में थोड़ी तो मिलती हैं ना दोस्त। कहने का मतलब ये है कि कन्नड़ इंडस्ट्री की फिल्म केजीएफ भी थी, कन्नड़ इंडस्ट्री की फिल्म ये भी थी, तो इसलिए ये समानता हो सकता है कि अडॉप्शन कहीं से लिया गया हो, कह नहीं सकते इस बात को। बाकी हाँ, केजीएफ जैसी वाइब आ रही थी सेकंड हाफ में, बाकी शुरू में ये फिल्म केजीएफ जैसी बिल्कुल नहीं लगेगी, बिल्कुल अलग ही फिल्म लगेगी। बाकी जो सेकंड हाफ में कुछ एक सीन है, कुछ एक डायलॉग्स हैं, उसकी वजह से वो केजीएफ की तरह लगी। पर कुछ एक डायलॉग उपेंद्र सर को बाद में ऐसे दिए गए थे, कुछ एक सीन ऐसे बनाए गए थे जो पूरी तरह से केजीएफ की कॉपी लग रही थी। और ना ही ये फिल्म केजीएफ जैसी है, ये भी बता दूं आपको। लोग इसको बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, बहुत ज़्यादा मारकाट है, बहुत ज़्यादा ये वायलेंस है बोल रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन मुझे यार लगता है आप लोगों ने ठीक से फिल्म नहीं देखा। मुझे तो उतनी ज़्यादा नहीं लगी जितना लोग बता रहे हैं। बाकी केजीएफ जैसे क्यों लग रही है उसका कारण मैंने आपको बताया अपने हिसाब से, जो मेरी समझ में आई। उसके लगने का कारण यह है कि कुछ डायलॉग रॉकी भाई की तरह बोले गए। अरे तो इस तरह की चीज़ें जब भी होती हैं तो आपको लगेगा ही कि भाई ये तो नकल हो रहा है, और हुआ भी है थोड़ा बहुत। चीज़ सच्चाई है वो तो सच्चाई आपको मैं बताऊंगा ही, चाहे वो जो भी हो। पर हाँ, ये फिल्म केजीएफ की जैसी नहीं है, केजीएफ नहीं है, केजीएफ से कोई लिंक नहीं है। अब करते हैं इसकी नेगेटिव बात। नेगेटिव बातें क्या हैं फिल्म में, क्यों लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आ पा रहा है, क्या चीज़ है जो दिक्कत दे रही है लोगों को। तो सबसे पहली बात दोस्तों, इसमें जो एडिटिंग है, फिल्म की एडिटिंग थोड़ी क्लियर नहीं है। एडिटिंग से थोड़ा से आप निराश हो सकते हैं, इतने बड़े मतलब लेवल की फिल्म है और उसमें इस तरह का एडिटिंग पुअर है। कहीं कहीं पर वीएफएक्स भी थोड़ा आपको कमज़ोर लगेगा। इसके अलावा एक नेगेटिव बात में इसमें शामिल ये किया जा सकता है दोस्तों कि इस फिल्म का प्रचार प्रसार यानी कि प्रमोशन ठीक ढंग से नहीं हुआ है। थोड़ा तो लोगों को पता रहना चाहिए। अब जैसे कि मैं आपको बात बताऊं तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि कब्जा फिल्म लगी है, तो ये एक अपने आप में थोड़ी मुश्किल पैदा करती है किसी भी फिल्म के लिए। आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप देखने क्या जाओगे। तो दोस्तों अगली नेगेटिव बात इसकी यदि मैं करूं तो इस फिल्म के अंदर में जो गाने हैं, गाना मुझे इस फिल्म का एक ही पसंद आया, जिसके लिए मैंने एक छोटा सा रील और शॉर्ट भी बनाया था। वो गाना और उसका म्यूज़िक जो है वो इस फिल्म के साथ में मतलब कहना चाहिए जमता है, और इस फिल्म के लिए ही बना है।
ये चीज़ आप कह सकते हैं। बाकी जो एक गाना है जो श्रेयस रैना के ऊपर है, और कहना चाहिए कि मैं ये कहूँगा कि श्रेयस रैना के ऊपर कुछ ज़्यादा फोकस बीच में किया गया है। हालाँकि उस चीज़ को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी इस फ़िल्म में, लेकिन इसकी वजह से कहीं-कहीं फ़िल्म लेंथी लगती है। प्लस फ़िल्म स्लो है। केजीएफ से तुलना करते हैं दोस्तों, केजीएफ की बात यदि करूँ तो केजीएफ जो फ़िल्म थी वो पूरी की पूरी फ़िल्म ऐसी लगती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे हम कोई टीज़र या ट्रेलर देख रहे हैं। पूरी फ़िल्म ही वैसी है, खटाखट खटाखट। लेकिन ये फ़िल्म वैसी नहीं है, ये फ़िल्म स्लो है, केजीएफ की तरह नहीं है। तो स्लो फ़िल्म है, ऊपर से जो हीरो हीरोइन के बीच में जो संवाद हैं, यानी कि डायलॉगबाजी है, कुछ बातचीत है, तो वो थोड़े से एक्स्ट्रा लग रहे थे मुझे। बाकी जो जैसे मैंने कहा श्रेयस रैना के ऊपर जो गाना फ़िल्माया गया है शुरू में, वो गाना देखने में लोगों को हो सकता है पसंद आएगा, जो भी है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे उतना नहीं लगा। मुझे लगता है कि उस गाने की ज़रूरत नहीं थी और उसको किसी और इंस्ट्रूमेंटल के साथ में प्रेजेंट करके श्रेयस रैना को दिखा देते, थोड़ा सा रोल कम करके भी, तो चल जाता। साथ ही कुछ बचपन के दृश्य भी फिल्माए गए हैं, तो बचपन के दृश्यों को फिल्माने के चक्कर में जो फिल्म की लेंथ बढ़ती है थोड़ी बहुत, वो भी एक चीज़ है। और फिर ओवरऑल जो फिल्म को कमज़ोर करती है दोस्तों, मैं उस पर आता हूँ, तो वो चीज़ है फिल्म की डबिंग। जी हाँ, फिल्म की डबिंग इतनी कमज़ोर है कि आपको वो चीज़ पसंद नहीं आएगी, और जिसकी वजह से लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। जब भी कोई हम इंग्लिश फिल्म लाते हैं या साउथ की फिल्म लाते हैं, तो उसके लिए उसका जो एक कहना चाहिए मुख्य आकर्षण होता है ना, वो उसका डबिंग होता है। आप यदि केजीएफ देखेंगे, कांतारा देखेंगे, बाहुबली देखेंगे, तो इनमें डबिंग ही खास बात है, और वही आपको उससे जोड़ पाती है, क्योंकि आप हिंदी ऑडियंस हैं, वो फिल्म कन्नड़ा या तेलुगु या किसी अन्य भाषा की है। तो आपको अपना जो समझने के लिए जिस तरह का उसमें एक अट्रैक्शन चाहिए, वो डबिंग में नहीं आ पाया है। और मुझे लगता है कि जितने हैं इसमें नए लोगों को डबिंग एक्सपेरिमेंट के लिए दे दिया गया है इस फिल्म को। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मैं देखते समय, क्योंकि मैं भी दोस्तों डबिंग आर्टिस्ट ट्रेनिंग ले चुका हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें मालूम है, बना नहीं हूँ लेकिन मुझे वो चीज़ मालूम है, क्योंकि सिखाया गया है, हम लोगों को भी बताया गया है कुछ चीज़ें, तो उस चीज़ को हम लोग जानते हैं। अब कितना अच्छे से जानते हैं ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जानते ज़रूर हैं। तो इसके बारे में मैं आपको यही कह सकता हूँ कि डबिंग फिल्म की बहुत कमज़ोर है। मतलब कई जगह में ऐसा हुआ है कि सामने वाले का एक्सप्रेशन जो है वो चीख रहा है, लेकिन जो डबिंग जिस आर्टिस्ट ने किया है, ऐसा लगता है कि वो सो के डबिंग कर रहा है। मतलब समझ रहे हैं? मतलब जैसे कि एक एग्जांपल मैं अगर बताऊं, मुरली शर्मा का ही उसमें एक सीन था जिसमें वो श्रेयस रैना से कुछ बात करते रहते हैं, अपने ख़ानदान, इतिहास, यूँ त्यों की शादी को लेकर के उनसे बहस होती रहती है उनकी। तो नॉर्मली एक बात जो सिखाता है किसी को या बताता है कुछ इस तरह की चीज़ें चिढ़ के, तो उसके एक्सप्रेशन जैसे आते हैं। मुरली शर्मा ने वो एक्सप्रेशन तो अच्छे दिए हैं, लेकिन जो डबिंग दे रहा था, आवाज़ दे रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि अननेसेसरी उसने आवाज़ को भारी किया है, अपने बहुत ज़्यादा भारी करने की कोशिश, मतलब जैसे बना के करते हैं ना अपन, जो मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, तुम ये नहीं कर सकती, कुछ इस तरह की चीज़। मतलब अब एक्सप्रेशन जा रहे हैं ऐसे, चीख रहा है कि तुमने हमारे ख़ानदान की इतिहास के बारे में नहीं सोचा, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। मतलब अब उसमें अब मान लो इस तरह की डबिंग होगी, तुमने हमारे ख़ानदान के बारे में नहीं सोचा, तुमने हमारे इतिहास के बारे में नहीं सोचा। ये मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा चीख नहीं सकता यहाँ। तो आपको वो डबिंग कैसी लगेगी, आप खुद ही सोचिए। कुछ लोगों की डबिंग को ज़बरदस्ती मोटा बनाया गया, कुछ लोगों की पतला बनाया गया, और डबिंग की क्वालिटी इसमें मुझे लगी आखिरी में जा करके, जब वहाँ पर इच्छा सुदीप और ये बातचीत करते रहते हैं, एकदम लास्ट में थोड़ी देर के लिए वो डबिंग सही होती है, और उसके बाद फिल्म ख़त्म हो जाती है थोड़ी देर के लिए। और शुरू से भी उपेंद्र सर के ऊपर जिसने अपना डबिंग किया है, वो आवाज़ भी उसमें कहीं कहीं नहीं जम रही थी, वही हो रहा था, एक्सप्रेशन कहीं और जा रहे हैं, डबिंग कहीं और जा रही है, इस तरह की चीज़ लगी, जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर, मैंने अपने अगल बगल में यही शिकायतें सुनी कि फिल्म की डबिंग ख़राब है। फिल्म को लोगों ने इतना ज़्यादा ख़राब नहीं कहा, जिसने भी देखा है, जिसने देखा है, लेकिन जिसने नहीं देखा है और वो लोगों ने आकर आप लोगों को रिव्यू दे दिया है कुछ, तो भी वो गलत है। तो डबिंग में मार खा गए हैं दोस्तों लोग। बाकी ओवरऑल यदि फिल्म को कहा जाए तो इतनी भी ख़राब नहीं है। बस ये कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताया हूँ, इन चीज़ों को यदि सुधार दिया जाए तो ये फिल्म बहुत अच्छी बन सकती थी, लेकिन बन सकती थी, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ना प्रमोशन में ध्यान दिया, ना ही इन लोगों ने डबिंग में ध्यान दिया। और मतलब कहना चाहिए, जो जिनको लेकर आए हैं, उपेंद्र सर की मेरे ख्याल से ये पहली ही फिल्म है इधर, तो उनकी जो भव्यता है, कहते हैं कि एक्टर की भी भव्यता होती है, उसको ठीक से दर्शा नहीं पाए हैं। तो ये डायरेक्टर की कमज़ोरी मानूंगा मैं, कि आप उनसे वो काम नहीं निकलवा पाए जो निकलवा लेना चाहिए। बाकी आप लोग खुद देखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ या फिर सही बोल रहा हूँ। क्योंकि दूसरे लोगों के आप रिव्यूज़ देखना, एक बार फिल्म को जाकर देखना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये लोग कितना फिल्म देख के आते हैं और कितनी आपको बातें सही बताते हैं। बाकी तारीफ़ के मामले में मैं यही कहूँगा उपेंद्र सर के लिए एक बार और, कि ये इस रोल के लिए
बिल्कुल परफेक्ट थे। इनके अलावा दूसरा कोई भी इस रोल को नहीं कर सकता था। ये बिल्कुल उस तरह का पहनावा ओढ़ावा हर चीज़ रखी गई और साथ में वो लगे भी बहुत दमदार हैं, बहुत सॉलिड हैं। दोस्तों, एक मनोज बाजपेयी ने एक इंटरव्यू में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 2 तरह के आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर होते हैं। एक वो होता है जो रोल तक जाता है, यानी कि ऐसा बन जाता है, ऐसा कर लेता है कि वो रोल उसका हो जाता है। और एक आर्टिस्ट ऐसा होता है जिसके लिए रोल खुद चल के आता है। तो उपेंद्र सर इस रोल के लिए बिल्कुल फिट थे। ये रोल उन तक आया था, मैं कहूँगा। वो रोल तक नहीं गए थे, मतलब वो लगते ही ऐसे हैं। उनका जो लुक है बहुत सॉलिड, गैंगस्टर लुक में बहुत ही शानदार है। तो ये बात इनके मैं एक तारीफ में करना चाहूँगा दोस्तों। नेगेटिव पॉइंट में एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि जो लोग बोल रहे हैं ना बहुत ज़्यादा वायलेंस है, ये वो है, मुझे उतना ज़्यादा नहीं लगा। क्योंकि कई जगह में फिल्म एडिटिंग ही ऐसी है कि वो ब्लैक हो जाता है, कुछ सीन्स तो दिखाते ही नहीं है, ठीक से मार-धाड़ को दिखाया ही नहीं गया है। जैसे कि एक जगह फिल्म जंप भी कर जाती है। एक सीन है जिसमें वाइट शर्ट में है, वो एक एक्शन सीन चलता रहता है, फाइटिंग वहाँ पर अच्छी खासी, वो अचानक गायब होके फिल्म कहीं और ही पहुँच जाती है। अब इसको कहीं से कुछ काट-छाँट हुई है या फिर ये बनाया ही ऐसा गया है, ये मैं नहीं कह सकता। और यही सब चीज़ें फिल्म को ख़राब कर रही हैं, जिसकी वजह से आप लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं और इस चीज़ को लेकर के चर्चाएँ हो रही हैं, यूट्यूब पर सब लोग बोल रहे हैं। बाकी ये अंदर की डिटेलिंग है, बारीकी है। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है वो है डबिंग। डबिंग यदि ख़राब होगी ऐसी फ़िल्मों की तो फ़िल्म में अट्रैक्शन नहीं आएगा, लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। तो डबिंग जो है अच्छे आर्टिस्ट से ही करवाना चाहिए। और जो इन लोगों ने किया है, नए लोग हैं शायद, मेरे ख्याल से इन लोगों ने अपनी जी जान लगा दी है, लेकिन इनको छोटी-छोटी बारीकियाँ शायद पता नहीं है। अच्छा, एक चीज़ लास्ट में मैं आप लोग को क्लियरेंस दे दूँ इस चीज़ के लिए, इस फ़िल्म की तरफ से, कि भाई इसके मैंने कुछ एक लोगों के रिव्यू देखे थे, उन लोगों ने कहा था कि इसमें जो हीरोइन ने हिंदी बोले हैं या इन लोगों ने कहीं जो हिंदी का यूज़ किया है, शुद्ध हिंदी है। अब वो हिंदी, इतनी हिंदी कौन बोलता है यार? इतनी हिंदी क्यों बोल दिया है? ऐसा कई लोग कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो फ़िल्म में हीरोइन है, जो श्रेया शरहान है, वो एक महारानी बनी है, वो भी पुराने टाइम की। तो पुराने टाइम में ये हमारा दुर्भाग्य है और तुम्हारी बेवकूफ़ी है कि तुम लोगों को अपने ही हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं है। अब कुछ लोग हालांकि ये भी कहेंगे ये हिंदी हमारी भाषा ही नहीं चाहिए। अब इस फिल्म में ये डला है तो इसका आप लोग आलोचना क्यों कर रहे हो? क्या पुराने ज़माने के राजा महाराजाओं को आपने देखा है? वो लोग हिंदी ही बोलते थे और इसी तरह की हिंदी बोलते थे। अब ये आपके खोपड़ी में नहीं घुसती है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आप अपनी हिंदी ठीक कीजिए। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में फोकस करते हैं, हिंदी को ठीक कीजिए। नाटू नाटू को क्या मिला है आप सबको मालूम है। ओरिजिनल होने के कारण, उसने अपनी चीज़ का सम्मान किया है, इसके कारण आप भी करना सीखिए। इन लोगों ने जो हिंदी डाली है वो कोई गलत नहीं डाली है। उस समय के हिसाब से, उस कैरेक्टर के हिसाब से ये हिंदी सही है, सुटेबल है। और उसको आप गलत कह के फालतू में ये चीज़ साबित करने की कोशिश मत कीजिए कि इसने गलती कर दी, ऐसी हिंदी क्यों डाली। भाई पुराना टाइम है, समझ बात को, और नहीं तो टाइम मशीन लेके जा, देख के आ। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। ये थे मेरे सारे पॉइंट ऑफ व्यू और मेरे लिए फिल्म कैसी रही। और मेरे लिए दोस्तों ये फिल्म वही 50-50 हो गई इसी सब चीज़ों के कारण में। और KGF की तरह मतलब कलेक्शन में रखने के लायक नहीं बन पाई। KGF को मैं बार बार देखता हूँ, कलेक्शन में है मेरे, उसको मैंने सेव करके रखा हुआ है। इस फिल्म को ये वन टाइम आप देख सकते हैं, वन टाइम वॉचेबल फिल्म है। दूसरा पार्ट भी देखते हैं, हो सकता है दूसरा पार्ट में कुछ, हाँ बल्कि ये कहना चाहूँगा कि दूसरे पार्ट में ये मिस्टेक ना करें जो इसमें किया है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा।